पहलगाम आतंकी हमले में भारतीय सेना के शौर्य, बलिदान और पराक्रम को समर्पित कांग्रेस की जय हिंद सभा का आयोजन 31 मई को जबलपुर के गोल बाजार मैदान में किया जा रहा है। इस भव्य आयोजन में प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी के शामिल होने की संभावना है। तैयारियों की समीक्षा के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, अध्यक्ष जीतू पटवारी, सह प्रभारी रणविजय सिंह और पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे का जबलपुर आगमन हुआ, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम के बाद सुबह कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ आयोजन की रूपरेखा पर चर्चा की। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि भारतीय सेना देश का मान, सम्मान और अभिमान है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अमेरिका व्यापारिक सौदेबाजी के तहत सीज़फायर नहीं किया होता तो भारतीय सेना पाकिस्तान को करारा जवाब देने में सक्षम थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने हमेशा सेना के साहस, बलिदान और पराक्रम को नमन किया है और किसी भी कीमत पर सेना का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरीश चौधरी ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वीर सैनिकों के पराक्रम को रोकने और उनके सम्मान के खिलाफ टिप्पणी करने वालों को प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेता दिनेश यादव, नगर अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा, आलोक मिश्रा, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा सहित कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीबीसी के लिए जबलपुर से ऋषि रजक की रिपोर्ट। जैसा कि आप सबको विदित है कि पूरे मध्य प्रदेश पे जबलपुर शहर का चयन हुआ है जय हिंद सभा के लिए, और पूरे हिंदुस्तान के और पूरे प्रदेश के सब बड़े नेता कांग्रेस के 31 तारीख को जबलपुर पधार रहे हैं। उसी तारतम्य में आज परम आदरणीय हरीश चौधरी जी का, आदरणीय हमारे जीतू पटवारी जी का, आदरणीय हमारे सुखदेव पांसे जी का, रणविजय जी का भी आपने देखा कि घर पे आगमन हुआ था, और सभी कार्यकर्ताओं के साथ जो आज वो हज़ारों कार्यकर्ताओं ने आज उनके साथ भेंट की, और आज उनकी व्यक्तिगत भेंट भी हुई है। सबके साथ डेलीगेशन जबलपुर शहर के, चाहे वो अलग अलग संस्थाओं के, उनके साथ भी उन्हें व्यक्तिगत 6:30 बजे से लगातार ये बैठ के चल रही है। मुझे उम्मीद है कि जबलपुर शहर में जिस सेना के सम्मान के लिए कार्यक्रम होने जा रहा है, पूरे संस्कारधानी का शुरू से सेना के प्रति जो सम्मान है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सेना के सम्मान के खिलाफ जो काम कर रही है, उस आक्रोश को दिखाने के लिए पूरे जबलपुर शहर के नागरिक भी 31 तारीख को शहीद स्मारक में आवाज़ बुलंद करेंगे, सेना के शौर्य पराक्रम को सलाम करेंगे, उनको सैल्यूट करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रदेश के जो नेता यहाँ आएंगे, उनके साथ साथ पूरे जबलपुर शहर के लोग जब सैल्यूट करेंगे तो हमारी सेना जो इस बात को आज महसूस कर रही है, बोल सकते नहीं लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अपमानजनक बातें हो रही, और वो कोई और नहीं कर रहा, तो हिंदुस्तान में जो सरकार के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो लोग कर रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। सबसे पहले तो मेरे जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सिपाही हैं उनको प्रणाम करता हूं, खूब स्वागत करता हूं। हमारे लिए गौरव का विषय है कि जबलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने ये चयन किया जबलपुर का कि यहाँ पर हमारी जय हिंद सम्मान में सेना के देश की एकता, अखंडता और देशभक्ति से ओतप्रोत एक एक भारतवासी हो, इस संदेश को लेकर जय हिंद तिरंगा सभा का आयोजन किया है। मैं मानता हूं कि हमारे देश से आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे प्रभारी जी, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हमारे पूर्व छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे और अभी महासचिव है पार्टी के, वो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी, सारे वरिष्ठ जन, एक एक मध्य प्रदेश का विधायक, एक एक हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व अलग अलग बड़े बड़े पदों पर रहे हुए एक एक नेता और सभी परिवार के लोग, ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक, उस दिन इस महान भूमि पर जो संस्कार की ढाणी, जो संस्कारों की नगरी है, यहाँ पर आकर देशभक्ति से ओतप्रोत जय हिंद सभा का आयोजन करेंगे। सवाल दो है, एक तरफ है कांग्रेस पार्टी का वो विचार, जब देश की बात आई तो राहुल गांधी जी ने सीधा कहा कि हम सेना के सरकार के साथ हैं और हर डिसीजन में बिना सोचे समझे सरकार के साथ खड़े रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जब बिहार में भाषण किया युद्ध से पहले तो कहा कि ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना भी दुश्मन ने नहीं की होगी। देश ओतप्रोत था, पर उनके ही विदेश मंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने जब ये कहा कि हमने पहले पाकिस्तान को बता दिया था अटैक कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, कब करेंगे, तो देश के सामने एक तरह से बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि कहीं हमारे विदेश मंत्री ने देश की मुखबरी तो नहीं कर दी, हमारे विदेश मंत्री ने देश के साथ धोखा तो नहीं कर दिया। और उससे बड़ा सवाल तब हुआ जब दो मंत्रियों ने सेना का अपमान किया और नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कानों में जूनी रेंगी। तो ये सवाल भी देश के सामने है
और ये सवाल देश के हैं, आम नागरिक के हैं, देशभक्त नागरिक के हैं। तो हम सेना के शौर्य को प्रणाम करते हैं और उसके शौर्य गाथा के लिए जय हिंद रैली का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से पूरे जबलपुर वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर देश की सेना के सम्मान में हम सब खड़ा हों और जय हिंद के साथ तिरंगा हाथ में लें। धन्यवाद। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी 31 तारीख को आ रहे हैं, तो जो मैंने सवाल किए उनको बताना चाहिए कि दो मंत्रियों ने प्रदेश के सेना का अपमान किया, बीजेपी मौन क्यों है, प्रधानमंत्री मौन क्यों है, मुख्यमंत्री मौन क्यों है। उनको देश को ये बताना पड़ेगा कि आप सिंदूर के नाम पर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, बहनों को सरकारी खर्चे पे इकट्ठा कर रहे हैं। खंडवा में एक बहन की बच्चादानी निकाल ली, 25 बहनों के साथ रोज बलात्कार होते हैं, आखिर उनके भी सिंदूर की रक्षा कौन करेगा। और उनको ये बताना पड़ेगा कि 3,000 रुपये की गारंटी इसी सिंदूर वाली बहन को आपने दी थी चुनाव में, उसका क्या हुआ। 1.5 साल हो गए, मोदी गारंटी एकदम फ्लॉप हो गई, फुस हो गई, ढेर हो गई, तो इसका उत्तर कौन देगा। और इससे बड़ी बात देश को बतानी पड़ेगी कि आपके विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले आगाह क्यों किया, देश को गुमराह क्यों किया आपने। ये सवाल है, देश के प्रधानमंत्री उत्तर दे 31 तारीख को, हम उनका स्वागत करते हैं। हाल ही में भाजपा नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अश्लील हरकत करते दिखाई दे रहे हैं। जब अश्लील बात है, इसका उत्तर क्या दूं, आप जानो और वो जानो। धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।